रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस खबर पर बने हुए हैं। सुधाकर, गुड मॉर्निंग, आपका नया सवेरा में स्वागत है। और आज जिस तरह से ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, इससे एक बात तो स्पष्ट है सुधाकर, कि जो विपक्ष कई बार कहता है कि फॉर्मल सेक्टर में अब नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, वो इस बात को आज का मेला दरकिनार कर रहा है। इस बात को साबित कर रहा है कि फॉर्मल सेक्टर का जो एम्बिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें लाखों युवा शामिल होते जा रहे हैं। देखिए, इस बात का जवाब तो सरकार लगातार जो पीएफ के आंकड़े हैं उसके जरिए सरकार लगातार देती रही है, और जिसमें उत्तरोत्तर बीते 9 सालों में कई गुना जो वृद्धि हुई है। तो जॉब का जो फॉर्मलाइजेशन है सिर्फ सरकारी क्षेत्र में नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में लगातार तेजी से बढ़ा है, और उसके लिए सरकार ने कई प्रयास भी किए हैं, हम जानते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन असीम, खासतौर से उन युवाओं के लिए जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, और एक तरह से उन तमाम परिवारों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जिन के बच्चों को ये नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरकारी नौकरी में आना कई बच्चों का, कई परिवार के सपना एक तरह से होता है, और निश्चित तौर पर वो सपना आज पूरा होने वाला है, और पीएम मोदी की तरफ से सीधे ये सौगात, ये गिफ्ट उनको सौंपा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक पूरे रोजगार के परिप्रेक्ष्य को देखे बीते 9 वर्षों में जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बना है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है। तो उसमें सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में अगर कहे कि असर पड़ा है वो रोजगार का क्षेत्र है। फॉर्मल सेक्टर हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर सेक्टर में जो रोजगार के नए असीम अनंत अवसर बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उसकी एक वानगी है, उसकी एक झलक है आज का रोजगार मेला भी जी। और सुधाकर, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि प्रशिक्षण बहुत अहम है। उस लिहाज से ये जो रोजगार मेले हैं, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रशिक्षण का अहम रोल है, उसका मार्ग भी ये प्रशस्त करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ इनफॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर्स के साथ साथ स्टार्टअप्स का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो रोजगार मेले हैं अपने आप में पूरी तरह से मदद करते हुए आने वाले भविष्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना आप, स्टार्टअप में भारत दुनिया का 3रा इकोसिस्टम तो है, लेकिन आज 40 लाख से ज्यादा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब स्टार्टअप के जरिए क्रिएट हो रहे हैं। और ये सिर्फ देश के बड़े शहरों में नहीं, देश के टियर 2, टियर 3 सिटीज में बने हैं। आज जब देश में बात कीजिए कि 2014 के बाद से चाहे मेट्रो लाइन बिछाने की बात हो या रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, आज देश में जब लगभग दोगुनी की संख्या में 2014 के बाद से लगभग दोगुना मेडिकल कॉलेज की संख्या हो गई। तो मेडिकल क्षेत्र में बात करें, आज टॉय इंडस्ट्री में भारत एक मुकाम हासिल कर रहा है दुनिया में। इंपोर्टर कंट्री के बजाय अब आज एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है भारत। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए, आज ड्रोन सेक्टर की बात कर लीजिए, स्पेस की बात कर लीजिए, तो एक तरह से तमाम क्षेत्रों में, और निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा मिल रहा है तो रोजगार के क्षेत्र को मिल रहा है। और उसके लिए स्किलिंग की बात हो, अप स्किलिंग की बात हो, री स्किलिंग की बात हो, उस पर बहुत ज्यादा सरकार का ध्यान मिला। तो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में ही नहीं, आज अभी हाल ही में 8 वर्ष पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के, और उसके जरिए हमने देखा कि 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन स्वीकृत किए गए हैं, और कितने करोड़ों लोगों को उसके जरिए एक तरह से माइक्रो फाइनेंस के जरिए आज सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिस तरह से गाँवों में मदद दी जा रही है, उसका किस स्तर पर फायदा मिल रहा है। जी। आज दुनिया के 10 टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्रीज में भारत शामिल हो चुका है। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो सीधे तौर पर रोजगार को ही, और ये रास्ता आसान नहीं था, छोटे छोटे कदमों से हमने मंजिल हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो असीम, जिस तरह से सुधाकर बता रहे थे, इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये लगी कि हम आजकल देख रहे हैं युवाओं को इंस्टा स्टार, यूट्यूब स्टार, लेकिन ये जो पद हैं जिसमें आप देखिए कनिष्ठ टंकक है, सरकारी पद है, इनके बारे में बहुत से शायद